हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस इनसाइड योर मेटा एड्स मैनेजर डैशबोर्ड यूजिंग योर फेसबुक पेज। अगर आप एक ऐसा बिजनेस रन करते हैं जिसमें आपके फेसबुक पेज पर बहुत सारी ऑडियंसेस हैं या इंगेजमेंट उस पर ज़्यादा है, व्यूज़, लाइक्स, कॉमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव आपका फेसबुक पेज है, तो आप उस ऑडियंस को जो आपके फेसबुक पेज से इंगेज हो रही है, इंटरेक्ट कर रही है, उसको आप एज अ कस्टम ऑडियंस कन्वर्ट कर सकते हैं। और फायदा क्या है कि उस कस्टम ऑडियंस को वापस से आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। अदरवाइज तो वो आएंगे, आपके फेसबुक पेज पर लाइक करेंगे और चले जाएंगे, आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये ऑप्शन आपको ये मौका देता है। तो आपको करना क्या है, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको आना है अपने मेटा एड्स मैनेजर के अंदर, और यहां पर आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा ऑडियंसेस का। इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। किस बेस पर? आपके फेसबुक पेज के बेस पर। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका फेसबुक पेज प्रॉपर्ली कनेक्टेड है आपके मेटा एड्स डैशबोर्ड के साथ या आपके बिजनेस सूट के साथ। यहां पर जब आप आएंगे तो आपको जो, अगर पहले से आपने कोई ऑडियंस बना रखी है जैसे मेरे केस में, तो आपको वो ऑडियंस दिखेगी। आपको यहां पर क्रिएट ऑडियंस का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और कस्टम ऑडियंस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको मेटा सोर्सेज के अंडर में दिखेगा फेसबुक पेज, तो इसको आपको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है पेज का, यानी आपके जो भी पेजेस हैं, अगर आप मल्टीपल पेजेस को हैंडल करते हैं तो यहाँ से आप उस पेज को सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप अपनी ये जो कस्टम ऑडियंस है उसको बिल्ड कर रहे हैं। देन यहाँ पर आप इवेंट्स की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके बेस पर आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं यूजिंग अ फेसबुक पेज। और यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है एनी। इसका मतलब जो भी क्राइटेरिया आप देंगे उसमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तो कस्टम ऑडियंस का पार्ट होगा, या फिर अगर आप मल्टीपल क्राइटेरियाज के बेस पर इंक्लूड करना चाहते हैं, ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन देंगे ऑल। इट मीन्स मल्टीपल ऑप्शंस सारे जब फुलफिल होंगे तो ही आपकी वो कस्टम ऑडियंस बनेगी। अभी के लिए यहां पर हम इवेंट्स पे बात करते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, यानी जो भी आपके पेज को लाइक या फॉलो, दोनों ऑप्शन होते हैं फेसबुक पेज के ऊपर। तो अगर कोई भी ऐसी ऑडियंस है जो आपके पेज को लाइक या फॉलो करती है तो उसको आप अपने ऑडियंस को ऑप्शन कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट करके और अपने ऐड दिखा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एवरीवन हु इंगेज्ड विद योर पेज, यानी किसी भी तरह से, चाहे उन्होंने आपके पोस्ट को लाइक किया हो, ऐड को देखा हो, कॉमेंट किया हो, शेयर किया हो, है ना, सेव किया हो, कुछ भी तरह से वीडियो व्यू किया हो, किसी भी तरह से अगर आपके पेज से इंगेज्ड हो रही है वो ऑडियंस, तो आप उनको कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। एनीवन हु विजिटेड योर पेज, लेट्स से लोग सिर्फ आपके पेज पर आए हैं, देखा है, पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया है, तो भी उस केस में आप आप अपने फेसबुक पेज पर जो लोग विजिट करके गए हैं प्रोफाइल को, उनको सेलेक्ट कर सके कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीपल हु इंगेज्ड विद योर पोस्ट और ऐड, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट या ऐड से इंगेज किया है। पीपल हु क्लिक्ड ऑन एनी कॉल टू एक्शन बटन, जैसे आपके पेज पर कोई कॉल टू एक्शन बटन है, आपके पोस्ट पर है, आपके ऐड पर है, किसी भी तरह से कोई भी कॉल टू एक्शन बटन पर अगर इंगेज हुए हैं तो यहाँ पर आपके पेज पर वो आपको कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीपल हु सेंट ए मैसेज टू योर पेज, ऐसे लोग जिन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया है, मैसेज किया है, तो भी आप उनको कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली पीपल हु सेव्ड एनी पोस्ट, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, चाहे रील है, चाहे कराउजल है, कोई भी पोस्ट है, अगर उसको सेव करके रखा है तो भी आप ऐसे ऑडियंस को कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि इवेंट बहुत सारे हैं, आप मल्टीपल इवेंट्स को चूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने चूज किया कि एनीवन हु विजिटेड माय पेज, राइट, ऐसे लोग जो लास्ट 365 में मेरे पेज को विजिट करके गए हैं। एंड एक और हम कैटेगरी डालेंगे जिसमें उन्होंने किसी भी तरह से मेरे पोस्ट के साथ इंगेज किया है। तो ऐसे लोग जो मेरे पेज पर भी विजिट करके गए हैं एंड, और मतलब यहाँ से एनी करोगे तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगी, लेकिन अगर ऑल करोगे तो ये दोनों कंडीशन होगी, यानी ऐसे लोग जो पेज को विजिट करके गए हैं और किसी भी पोस्ट या एड से इंगेज हुए हैं। अब इससे होगा क्या कि ऑडियंस तो नैरो हो जाएगी लेकिन स्पेसिफिक हो जाएगी, यानी ऐसे लोग जो जो पेज को, फेसबुक पेज को विजिट भी करके गए हैं और जो किसी किसी एड या पोस्ट से इंगेज हुए हैं, मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मेरे मेरे बिजनेस में, मेरे ब्रांड में, मेरी ऑफरिंग में, तभी तो ये दोनों चीज़ करी है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ करी होती तो मैं बोलता कि शायद वन टाइम कर दी हो या एक्सीडेंटली कर दी हो, पर ये दोनों कंडीशन अगर मैच हो रही है और उसके बाद कस्टम ऑडियंस में वो लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन माई ब्रांड्स, इन माई ऑफरिंग। तो ऐसे करके आप अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन करके उस चीज़ को बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने जो कंडीशन चूज की है तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ऑडियंस साइज माइट बी
टू स्मॉल। ऐसी वार्निंग्स आती रहती हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि ऑडियंस मिलियंस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फिर भी आपको लगे कि ऐसी ऑडियंस आ रही है, तो देखो क्या बोल रहा है, ऑल से आप किस क्राइटेरिया पे चले जाइए, एनी पे चले जाइए। पर ये सिर्फ एक वार्निंग है, ये कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ एक वार्निंग है। आप अगर इसको कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं ऑडियंस अच्छी आएंगी, ऑडियंस चाहे 50 ही आए लेकिन एटलीस्ट मेरे एक कस्टमर बनेंगे वो लोग, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। आपको इस ऑडियंस का जो भी नाम देना है आपके रेफरेंस के लिए आप दे सकते हो। तो लेट्स से पेज विजिट एंड पोस्ट एंगेजमेंट, राइट। इस तरह से आप अपनी ऑडियंस का नाम दे सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए जो ऑडियंस इसको देखेगी उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या है, इसका क्या नाम देते हैं। आप क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ये ऑडियंस आपकी क्रिएट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट आना स्टार्ट हो गई हैं। और ये अभी ऑडियंस क्या है, पॉपुलेटिंग स्टेज में, मतलब अभी ऑडियंस को डिटेक्ट कर रहा है मेटा के एल्गोरिथम। बिकॉज आपने दिया ना लास्ट 365 डेज, तो जितना भी डेटा अभी तक आपके पास आपका मेटा के पास है वो सारा पॉपुलेट होके और फाइनली यहाँ पर जो भी एस्टिमेटेड साइज़ है बिलो 1000, अबव 1000, 1,10,000 जो भी रेंज में आपका डेटा आता है वो यहाँ पर दिखाई देगा और उसके बेस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेटा एड्स कैंपेन के अंदर। तो गाइस ये थी वीडियो, इसमें हमने सीखा कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज पर आने वाली ऑडियंस को कस्टम ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको रीटारगेट या फिर रीमार्केट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।